अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। टॉपिक्स अबाउट पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। अभी तक दो तरह के कंपाउंड्स की हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले हेलाइड्स देन हाइड्राइड्स। आज थर्ड टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनकी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, विच आर ऑक्साइड्स। what are oxides, how oxides are classified, or what is the trends in properties of oxides in periodic table. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ऑक्साइड्स। जिस तरह नेम के अंदर आ रहा है, ऑक्साइड्स नेम इज़ टेलिंग द होल स्टोरी, जस्ट लाइक हाइड्राइड। ऑक्साइड्स क्या, these are the binary compounds of oxygen with other elements. Binary compounds of oxygen with other elements of the periodic table. Such compounds are known as oxides, like sodium oxide, calcium oxide, aluminium oxide, carbon dioxide, फास्फोरस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और क्लोरीन ऑक्साइड है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उन्हें ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन का एक से ज़्यादा हमारे पास क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरा क्राइटेरिया, देयर एसिडिक और बेसिक करैक्टर, कि आया ऑक्साइड जो है ना ये एसिडिक है या बेसिक है, उस बेस के ऊपर भी इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। और थर्ड क्राइटेरिया जो है ना वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ज़्यादा एसिडिक और बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड की बेस के ऊपर जो इनकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की भी यहाँ पे बात चले हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है ना डेट इज़ बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इस बेस के ऊपर जो ऑक्साइड्स हैं दे मे बी कॉल्ड एज नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड्स। अब हम लोग इन चारों के दरमियान जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर का डिफरेंस होगा, दोज ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, such oxides are known as normal oxide. -2 जो है ना that is the common oxidation state of oxygen atom, तो that's why such oxides are known as normal oxides. for example lithium oxide है, magnesium oxide है, zinc oxide है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, -2 और -2। Those oxides in which oxidation state of the oxygen atom that is -1, such oxides are called peroxides. For example हाइड्रोजन peroxide, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। याद है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम होते हैं। तो -1 इंटू 2 है, +1 इंटू 2 हाइड्रोजन का +1 होता है। इसी तरह सोडियम peroxide, those oxides in which oxidation number of the oxygen atom is -1/2, such oxides are known as superoxides, like potassium superoxide। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। पोटाशियम फर्स्ट ए ग्रुप में है तो इसका +1 है। रुबीडियम सुपरऑक्साइड, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +4 हो तो ऐसे ऐसे ऑक्साइड को सब ऑक्साइड्स कहा जाता है, यानी प्लस में भी हो सकता है लेकिन ये रेयर है। इसकी एक एग्जांपल है कार्बन सब ऑक्साइड, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ये रेयर है। ये 3 वाले जो ऑक्साइड्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जिस तरह मैंने बात की थी कि ज़्यादा डिस्कशन हमारी होगी ऑन दी बेसिस ऑफ दी एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो एसिडिक या बेसिक करैक्टर ऑफ दी ऑक्साइड्स की बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं ऑक्साइड्स को एज एसिडिक ऑक्साइड्स। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं जब उनको वाटर के अंदर जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। Why these are called acidic oxide? Because when they are dissolved in water they produce acidic solutions. So those oxides which when
dissolved in water give acidic solutions. Such oxides are known as acidic oxides. और ये oxides कौन से हैं? Oxides of non metals. नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं? लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हेलोजेंस वगैरह. एग्जांपल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO3, P4O10, Cl2O7, OF2 वगैरह. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करती है. इसी तरह सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी. इसी तरह क्लोरीन हेप्टॉक्साइड है, इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये पर क्लोरिक एसिड विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस मीडिया. P4O10 को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो फास्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा. तो ये फर्स्ट टाइप के ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हम लोग जी स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स विच यील्ड बेसिस इन वाटर. और कौन से ऑक्साइड होते हैं? ये मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं. ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए, लेकिन उसमें बेरिलियम को शामिल नहीं करना. बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. सोडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम, रुबीडियम और स्ट्रोंशियम, ये सारे ऑक्साइड्स जो है ना दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स. तो सोडियम के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे. इनको अल्कलीस भी कहा जाता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली. मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो वाई जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, उसकी वजह ये होती है ये जो ऑक्साइड आयन है इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर. जब इसको वाटर के अंदर ऐड करती है इसकी वाटर के साथ बड़ी अट्रैक्शन होती है. हाईली अनस्टेबल होता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर माइनस में चार्ज है. ये क्या करता है? ये फ़ौरन वाटर से H पॉजिटिव आयन जो है ना उसको टेकअप करता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस. तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है. तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है उसका बेसिक करैक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है. तो ये जो ऑक्साइड आयन है इसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक हो जाता है. थर्ड टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जिस तरह आपने ऑलरेडी एम्फोटेरिक का नाम सुना हुआ है जिसके अंदर ड्यूअल करैक्टर होता है, ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है. ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर्स को शो करते हैं, उनके अंदर दोनों तरह का करैक्टर होता है, उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. लाइक बेरिलियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, गैलियम या इंडियम के ऑक्साइड हैं. इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम देते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं जब वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करें देन दे एक्ट एज आ बेस, वो बेस के तौर पे वर्क करते हैं. जैसा कि जिंक ऑक्साइड है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल एक्ट एज अ बेस. प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर, जिंक सल्फेट प्लस वाटर. और यही जिंक ऑक्साइड जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एक्वस मीडिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे ये एसिड के तौर पे वर्क करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा. तो जिंक ऑक्साइड जो है ना वो एसिड के साथ बेस के तौर पे वर्क कर रहा है और बेस के साथ एसिड के तौर पे वर्क कर रहा है. तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम देते हैं. अब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं? तो सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से आपकी बुक के ऊपर डिस्कशन है. तो सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने क्लासीफाई किया है. आपकी बुक के ऊपर भी ये क्लासीफाई किया हुआ है कि कौन से एलिमेंट जो है ना वो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए उसमें बेरिलियम शामिल नहीं है, सेकंड बी को भी यहाँ पे शामिल किया हुआ है. उसके जो एलिमेंट है वो कैडमियम और मरकरी हैं. और थर्ड ए में जो लास्ट के ऊपर एलिमेंट है थीलियम, वो भी बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. उसके बाद बेरिलियम, जिंक, थर्ड ए में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और लास्ट वाले 3 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4A और 5A दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और एक्सट्रीम राइट वाले जो एलिमेंट हैं थर्ड ए में खाली बोरॉन, 4A में कार्बन सिलिकॉन, 5A में नाइट्रोजन फास्फोरस, 6A कंप्लीट और 7A कंप्लीट, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड. तो ये सब ग्रुप ए के हवाले से डिवीजन है कि कौन से एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं,
कौन से एम्फोटेरिक और कौन से एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जो ऑक्साइड्स हैं ना, इनके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखने जा रहे हैं कि इनके करैक्टर के अंदर, पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है और ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्रॉस द पीरियड के, एक पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। अभी जो मैंने सब ग्रुप ए वाला डाटा आपके साथ शेयर किया, आपने देखा होगा कि स्टार्ट वाले जो एलिमेंट हैं, स्टार्ट के अंदर जो पीरियड है उसमें मेटल्स होती हैं और मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और लास्ट के ऊपर जो एक्सट्रीम राइट है पीरियोडिक टेबल का, वहाँ पे नॉन मेटल्स हैं एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट से राइट किसी भी पीरियड के अंदर अगर हम लोग मूव करते हैं तो जो बेसिक करैक्टर है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज़ करता है, और इसके ऑपोजिट जो एसिडिक करैक्टर है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज़ करता है। इनको हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए भी देख लेते हैं। थर्ड पीरियड की एग्जाम्पल है, सोडियम का ऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, एलुमिनियम का ऑक्साइड बाद में आता है जो कि एम्फोटेरिक है, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, दे आर वीकली एसिडिक, और सल्फर ट्राईऑक्साइड एसिडिक है, और क्लोरीन का ऑक्साइड यानी ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पीरियड के अंदर जो ऑक्साइड का ट्रेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली बेसिक से बेसिक, देन एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक, फिर एसिडिक और स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो इस तरह करैक्टर जो है ना वो चेंज होता है। लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर बेसिक करैक्टर कम होता है और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। अब ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है, डाउन दी ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें ऑक्साइड का करैक्टर कैसे चेंज होता है। तो याद रखें, जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और मेटल्स का मेटेलिक करैक्टर जितना हाई होगा ना उतने उनके जो ऑक्साइड होंगे उनका बेसिक करैक्टर भी हाई होगा। सो टॉप से बॉटम मेटल्स के ग्रुप के अंदर अगर हम लोग मूव करते हैं तो जो बेसिक करैक्टर होता है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। सेकेंड ए ग्रुप की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो टॉप के ऊपर ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड, वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड की तरफ मूव करेंगे। जो बेरियम ऑक्साइड है इस ग्रुप के अंदर डेट इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, इसका बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है। इसी तरह 4A की एग्जांपल है, उसमें कार्बन का ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दोनों के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, और बाकी तीनों ऑक्साइड्स जो है ना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर एसिडिक करैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी एसिडिक से एम्फोटेरिक की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिक करैक्टर टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर ज़्यादा होता है और एसिडिक करैक्टर क्या होता है वो कम होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये आपकी बुक के ऊपर एक सेंटेंस उसने दिया हुआ है MCQs के लिहाज से, वो ये कह रहा है कि रिवर्स ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो कि सब ग्रुप बी के अंदर मौजूद है उनमें रिवर्स ट्रेंड है, यानी उन ग्रुप्स के अंदर अगर जाएंगे तो टॉप से बॉटम उनके जो बेसिक करैक्टर है ना वो कम हो जाएंगे, वहाँ पे ट्रेंड क्या होगा, रिवर्स होगा। उसके बाद ही लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, पर्टिकुलरली सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट जिनको मैंने अभी डिस्कस किया, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, और अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है और उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, तो वहाँ पे एसिडिक और बेसिक करैक्टर का ट्रेंड क्या होगा। तो याद रखें, अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है तो वहाँ पे जो एसिडिक करैक्टर होगा डैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऐसा उसका ऑक्साइड जिसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा वो ऑक्साइड जो है ना वो मैक्सिमम एसिडिक करैक्टर पोजेस करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक करैक्टर, और बेसिक करैक्टर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं जल्दी से। मैंगनीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और सब ग्रुप बी के अंदर मौजूद है। इट फॉर्म MnO
फर्स्ट इसका ऑक्साइड है जिसके अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। उसके बाद MnO3 है, उसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग देख सकते हैं +3 है। MnO2 के अंदर +4 है, फिर आगे +1 है, यानी +2 +3 +4 +7। टॉप से बॉटम इन ऑक्साइड के केस में जो मैंने अरेंजमेंट की है, इनका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो इनका जो एसिडिक करैक्टर है ना वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Mn2O7 ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा और MnO ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा, ये लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल मोर विल बी द एसिडिक करैक्टर। इसी को यहाँ पे भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके डिफरेंट ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहले N2O है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं +1 है। फिर NO नाइट्रिक ऑक्साइड है +2 है। फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में +3 हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में +4 होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में +5 हो गया, यानी +1 से +5 की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका भी एसिडिक करैक्टर इसके ऑक्साइड्स का टॉप से बॉटम इस ग्रुप के अंदर, यानी इसको मैंने ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, ये कोई पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नहीं है, वैसे इसको मैं ग्रुप कह रहा हूँ। टॉप से बॉटम जन इन ऑक्साइड का एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से +5 की तरफ जा रहा है। तो N2O5 जो है ना ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा और N2O नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना ये लीस्ट एसिडिक या मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन का। सल्फ़र के ऑक्साइड्स को भी देख लेते हैं जो कि दो तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड है जिसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। फिर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है ना इट इज़ मोर एसिडिक दैन सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन नंबर का किसी ऑक्साइड के एसिडिक या बेसिक करैक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और ओवरऑल टॉपिक जो है ना वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।